श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? भगवान महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। आज गुरुजी ने अपनी जो नागपुर महाराष्ट्र की कथा चल रही है उसमें बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। 3 बहुत ही विशेष उपाय हैं। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं है, ग्रह कलेश है, रोग बीमारी है या कोई विशेष मनोकामना है तो यह तीनों उपाय विशेष हैं। सबसे पहला गुरुजी ने 64 योगिनियों रिद्धि सिद्धि का बताया है। इससे माता लक्ष्मी का उपाय भी आप कह सकते हैं। और दूसरा मनोकामना प्राप्ति धतूरे का उपाय है। बहुत ही विशेष उपाय है यह वो उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है, आपने बहुत उपाय कर लिए, आपने प्रदोष का उपाय कर लिया, आपने सोमवार का उपाय कर लिया, सोमवार उपवास रह लिया, पशुपति व्रत कर लिया, तब भी अगर आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई है तो आप यह दूसरा उपाय अवश्य करिएगा। यह विशेष तौर पर धतूरे की माला का उपाय है जो कि विशेष है। यह बिल्कुल नया बताया है गुरुजी ने, अवश्य करिएगा। इसमें एक विशेष नाम है भोलेनाथ का, महादेव जी का एक विशेष नाम लेकर आपको यह धतूरे का उपाय अवश्य करना चाहिए। और चने की दाल में अगर आप चावल मिलाकर शिव जी को एक विशेष नाम से अर्पित करते हैं तो आपके घर की बीमारी और ग्रह कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यह केवल ग्रह कलेश और बीमारी के लिए है। यह तीनों उपाय बहुत ही विशेष हैं जो कि गुरुजी की कथा से सुनकर हम बड़े विस्तार से आपको कर बताएंगे। तो गुरुजी ने आज एक बहुत ही बड़ी बात कही है कि अगर आप यह तीनों चीजें देखकर आधा अधूरा सुनकर जाते हैं तो दोष लगता है। सबसे पहला शिव पुराण की कथा, दूसरा सत्यनारायण की कथा और तीसरा महादेव जी के उपाय। इनको कभी भी आधा सुनकर नहीं जाना चाहिए। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और आज के जो तीनों उपाय हैं बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही खास हैं, आपको अवश्य करना है। तो आइए पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई भी महादेव जी का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। नवदुर्गा चल रही हैं और नवदुर्गा को जो छठा दिन होता है, विशेष दिन होता है, तो आपको दिन शुक्रवार का भी है तो माता लक्ष्मी का भी दिन है और षष्ठी तिथि है तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। हो सके तो आप कल कर लीजिए या अष्टमी को करें तो यह विशेष तौर पर यह उपाय आपको जल्दी से जल्दी फल देने वाले हो जाते हैं। तो आपको यह उपाय करने के लिए सबसे पहले जो गुरुजी ने उपाय बताया है वह 64 योगिनी का बताया है। तो यह हम आपको करके बताएंगे। और इससे भी दूसरा उपाय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी मनोकामना हो, शादी की मनोकामना हो, रोग की मनोकामना हो, धन प्राप्ति की मनोकामना हो, मनोकामना कोई भी हो वो अवश्य पूर्ति होती है। तो आपको जो पहला उपाय है यह 64 योगिनियों का उपाय है, रिद्धि सिद्धि का उपाय है। यह उपाय गुरुजी ने अभी अपनी कथा में बताया तो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो इसके लिए एक लाइक अवश्य करें। तो इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में चले जाएं और 1 लोटा जल और कुछ 1-2 मूंग दाने लेकर जाना है। आपको मूंग के जो दाने होते हैं वह शिव जी के मंदिर में चले जाएं। और जो गुरुजी ने 64 योगिनियों रिद्धि सिद्धि का स्थान बताया है वह गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि जो गणेश जी और कार्तिकेय जी का स्थान है उसके बीच में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और जो एक लाइन होती है शिवलिंग पर, उसी लाइन की समाप्ति पर जब शिवलिंग के पास वह जो जगह छूटी रहती है उसको 64 योगिनियों और रिद्धि सिद्धियों का स्थान बताया है गुरुजी ने। उस स्थान पर अगर आप मात्र स्पर्श कर और मूंग के दाने चढ़ाकर अपनी मनोकामना कह देते हैं तो वह अवश्य अगले प्रदोष आने तक वह पूर्ण हो जाती है। आपके घर में माता रिद्धि सिद्धि प्रवेश कर जाती हैं, माता रिद्धि सिद्धि आपके घर आ जाती हैं। तो यह विशेष ही उपाय है कि आपको कुछ नहीं करना, केवल 1 लोटा जल चढ़ा दें और थोड़ी सी मूंग के दाने और वहां पर स्पर्श करके आपको सिर्फ यह कह देना है कि आपके घर में माता लक्ष्मी आ जाए। हे रिद्धि सिद्धि आप हमारे घर में आ जाएं, आपके घर में माता अवश्य आएंगी। तो यह विशेष ही उपाय है जो आपको अवश्य करना चाहिए। और आज का जो विशेष उपाय है जो कि गुरुजी की कथा से सुनकर हम आपको विस्तार से बताएंगे, मनोकामना प्राप्ति उपाय है। इसके लिए आपको 7, 11 या 21 ऐसी ही संख्या में आपको धतूरे चाहिए। और धतूरे आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, आपको मंदिर के बाहर भी मिल जाते हैं या फिर आपके घर में अगर वृक्ष या पेड़ लगाए तो आप उससे भी, पौधे से भी तोड़ सकते हैं। आप 7 या 11 धतूरे लेकर आपको उसकी एक माला बनाना है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रही है।
यह माला मैंने अपने हाथ से बनाई है। ऐसे ही आपको यह एक माला बनाकर और उसमें आपको धतूरे में सुई से छेद नहीं करना है, केवल धागे से उनको बांधना है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने छेद कर कर माला बनाई है तो उसका प्रभाव घट जाता है, क्योंकि किसी को कष्ट देकर नहीं बनानी चाहिए। तो उसमें अपन को केवल धागे को बांधना है, 11 बांधें। और जो शिव जी की जलाधारी होती है, जो भगवान शिवलिंग की ऊपर विराजमान होते हैं, शिवलिंग होती है, उसमें शिव जी का जो स्थान होता है यानी शिवलिंग का मुख्य भाग होता है, जो शिव जी को आप वह समर्पित कर दें, वहीं पर चढ़ा दें, जैसी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। तो आप यह चढ़ाते वक्त अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपको महाराज तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर यह माला अर्पित कर दें, और आपको वह विशेष मनोकामना जो आपकी मन की है, जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है, वह जलाधारी शिवलिंग और वह माला, तीनों का स्पर्श करते हुए आप उस माला पर हाथ रखकर भगवान शिव जी से कहें, वह अवश्य पूरी हो जाएगी। यह विशेष उपाय है, केवल धतूरे का उपाय है। इससे करने से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, शीघ्र शादी की मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना हो, वो जल्दी से जल्दी, बहुत ही जल्दी महादेव जी सुन लेते हैं। तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। विशेष तौर पर प्रदोष आने तक आपका यह उपाय का फल आपको दिखने लगता है, आपके रुके हुए रास्ते खुलने लगते हैं। जो भी धन की दिक्कत है, मनोकामना संबंधी कैसी भी दिक्कत हो, वह सब समाप्त हो जाती है। तो अब अपन बढ़ते हैं आज के तीसरे उपाय की तरफ। इस उपाय को हमने आपको करके बताया है, तो आपको यह उपाय अवश्य देखना है। यह उपाय आपको शिव जी के मंदिर में करना है, और यह उपाय आप हो सके तो शाम के समय भी कर सकते हैं या दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। विशेष तौर पर यह बीमारी के लिए है। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो इसके लिए यह विशेष ही कारगर उपाय है। किसी भी बीमारी के लिए है, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है तो यह उपाय विशेष तौर पर उसी के लिए है। तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र थोड़े से 1 चुटकी चने की दाल और 1 ही चुटकी चावल चाहिए। चने की दाल, आप जिसे अपन स्वर्ण दाल भी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि यह सोने के समान होती है, इसका फल स्वर्ण के समान होता है। तो आपको स्वर्ण दाल यानी चने की दाल ले लें, और थोड़े से अक्षत ले लें, चावल जो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, 2, 4, 6 जितने भी हो, संख्या निश्चित नहीं है, गुरुजी ने संख्या नहीं बताई। केवल 1 चुटकी लें और दोनों को अपनी हथेली पर रखें, अपनी उंगलियों पर रखें, और जो बीच की उंगली होती है उस पर रख कर आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उसके आगे जो स्थान होता है रिद्धि सिद्धि का, उसी स्थान पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान के थोड़े आगे आपको वह चढ़ा देना है। और तुम्रकेश्वर महादेव का ध्यान धरकर अगर आप यह चने की दाल और चावल अक्षत को अगर आप अर्पित कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर के कैसे भी रोग बीमारी दुख कष्ट हों, केवल रोग बीमारी और दुख कष्ट हो, तो यह अवश्य दूर हो जाते हैं। तीनों ही उपाय बहुत ही कारगर, आपको यह तीनों उपाय अवश्य करना है। इन उपायों को करने से आपके घर की सारी दिक्कत समस्या दूर हो जाती है। विशेष तौर पर यह उपाय केवल हर दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर सोमवार, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष पड़े या अमावस्या, तो यह बहुत ही कारगर उपाय माने गए हैं। इन उपायों को आप अवश्य करिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप उपाय करने के बाद बताइएगा कि हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ, जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।